सेल्स मंत्र देना चाहूंगा। सेल्स में आपको तब तक सफलता नहीं मिलती, सेल्स में आपको तब तक सफलता नहीं मिलती जब तक कि आप अपनी सीमाओं के आगे जाने की आदत नहीं डाल देते। दोस्तों देखो, अभी अभी के टाइम पे आपने अभी तक जो भी इनकम कमाया होगा, जो भी आपका प्रीमियम आया होगा और जो भी आपने इनकम कमाया, तो शुरुआत में, जनवरी की शुरुआत में, मतलब ईयर के शुरुआत में हम लोग तो कसम खाते हैं कि भाई एमडीआरटी करना है, एमडीआरटी करना है। मगर अभी तक सपोज किसी का 2 लाख की कमीशन आया है, 3 लाख आया है, 4 लाख आया है, 5 लाख की आया है, तो हम क्या सोचते हैं, यार अभी एक महीने तो बचा, 20 दिन ही तो बचे, 20-25, 20-22 दिन, उसमें कहाँ हो पाएगा। तो दोस्तों मैं आपको ये जो लाइन यहां पे दी है, इसको आप समझने की कोशिश करो कि जब तक आप ये खुद अपने, आपने क्या करे, हम क्या करते कि अपना दायरा सीमित कर देते, यार मैंने पहले कभी एक महीने में 10 लाख का प्रीमियम नहीं उठाया, कभी 5 लाख का प्रीमियम नहीं उठाया, तो अब कहां से होगा। मतलब हम क्या करते हैं, हथियार डाल देते हैं, और इसी वजह से आप अपने अंदर का जो कैलिबर, आपके अंदर छुपी क्षमता है, वो बाहर नहीं निकल पाती। तो दोस्तों मैं आप सभी को यह कहना चाहूंगा कि आप जो भी टारगेट आपने लिया या फिर जो आप करने की चाहत रखते हैं, भले कोई बड़ा बड़ा नहीं, मगर अगर आपने पहले कभी 1 लाख महीने में नहीं कमाया होगा, तो 1 लाख कमाने का टारगेट रखिए। अगर 1 लाख कमाया होगा, 2 लाख कमाने का टारगेट रखिए। आपने पहले कभी एक महीने में 3 लाख का प्रीमियम लाए होंगे, तो 10 लाख का प्रीमियम रखने का टारगेट रखिए। तो आपने, आपको आप एक जो हद आपने तय किए, उस हद को पार करें। क्योंकि जब तक आप ऐसे नहीं सोचेंगे, और एक कहने वाली बात, कितने दिन बचे, 20-22 दिन, एक 20-22 दिन जरा झोंक के देख लो अपने आप को। हम हमेशा क्या बोलते हैं, यार ये समस्या नहीं तो मैं ये कर देता, ऐसा नहीं तो वो कर देता, वो नहीं होता तो वो कर देता, ऐसा हम हमेशा बोलते हैं। और हो सकता है कि तकलीफें अपने जीवन में रहती भी है, पर्सनल हो सकती है, प्रोफेशनल हो सकती है, जो भी हो सकती है ना। और मार्केट में हम जाते थे, नेगेटिव फीलिंग्स अपने को मिलती रहती है, नेगेटिव वॉइस मिलते रहते, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। मगर दोस्तों अभी जो पीरियड है, जीवन उत्सव का हंगामा चल रहा है, और 10% गारंटी रिटर्न का हंगामा चल रहा है। इस पीरियड में हर कोई अपने कस्टमर के पास पहुंच रहा है, अपने प्रोस्पेक्ट के पास पहुंच रहा है। ऐसे माहौल में एक पॉजिटिव माहौल है, इसमें आप अपना सब झोंक तो दो एक बार, और देखो तो सही कि कितनी ताकत है आपके अंदर, कितनी शिद्दत से आप कर सकते हैं, कितनी क्षमता है अपने अंदर। कम से कम 20-22 दिन टटोल के तो देखो। अगर बोलते ना, बहती गंगा में अगर आप नाव डालोगे तो आसान हो जाएगा पार करना, समझे। बहती नैया में अगर आप नाव डालोगे तो आसान हो जाएगा पार करना। तो अभी माहौल है, इस माहौल में आप उतर जाइए, और ये मत सोचिए कि आपको क्या प्रॉब्लम्स मार्केट में आ रहे हैं, या फिर क्या निगेटिवनेस आपके पास में, या फिर क्या तकलीफें आपको रोक रही है। 20-22 दिन के लिए आप सभी तकलीफों को बाजू में साइड रख करके, मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप एक बार अपने आप को चैलेंज देके देखो भाई, 20-22 दिन सभी चीजों को बाजू में रख दो, आप कम से कम उतर जाओ, और डंके की चोट पे उतर जाओ, और पूरा का पूरा झोंक दो ये सेल्स प्रोफेशन के लिए, अपनी एजेंसी के प्रोफेशन के लिए, और अपने सपने पूरे करने के लिए। और देखो कि वाकई में आप क्या कर सकते या नहीं कर सकते। अगर कर पाए, कर गए, कर गुजर गए, तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, और आप इंडिया टी के राही बन जाएंगे। अगर आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख भी अगर महीने में कमा लिए, तो भी आपका कॉन्फिडेंस जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और आपको एक यकीन हो जाएगा कि आपके अंदर भी वो ताकत है, आपके अंदर भी वो चाहत है, या फिर आपके अंदर भी वो क्षमता है जो आपको अपने मंजिल तक, अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत देती है, गारंटी देती है। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं, और मैं मानता हूं कि सभी लोगों ने ये टारगेट लिया होगा। तो मैं प्लीज जरा रिप्लाई चैट बॉक्स में डालना चाहूंगा कि इस महीने में आपका टारगेट क्या है। एमडीआरटी हो नहीं हो वो जाने, इस महीने में, अभी आगे आने वाले 20-22 दिन में क्या आप टारगेट लेना चाहते हैं, क्या आपने टारगेट रखा है, प्लीज जरा आप
चैट बॉक्स में शेयर करें, क्योंकि ये मुझे विजिबल है चैट बॉक्स, तो मैं देख पाऊंगा कि क्या आप चाहते हैं और क्या आपकी चाहते हैं। अब दोस्तों और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट में जब हम कस्टमर के पास में, अगर कस्टमर को हमको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, उनको खींचना है, इंक्वायरीज क्रिएट करनी, इंक्वायरीज अगर लानी है, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें बोलते हैं ना, दाना डालना पड़ता है, बराबर। तो मैं ऐसा एक फ्लायर आपको दे रहा हूं, ऐसा एक कंसेप्ट आपको दे रहा हूं, जो आप मार्केट में घुमाएंगे तो डेफिनेटली आपके पास में इंक्वायरीज बढ़ जाएगी और इंक्वायरीज आपके पास में आएगी, ताकि आपको आसान हो जाएगा अपॉइंटमेंट मिलना। तो जरा देखते हैं, देखो इस फ्लायर को जरा आप देखो, समझने की कोशिश करो, फील करने की कोशिश करो। सपोज मैंने आपको ये भेजा है और आप अपने कस्टमर्स को और प्रोस्पेक्ट को ये भेज रहे हैं, और क्या लिखा है इसमें? सोचो तो सही, सोचो तो सही, कल अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार की, आपके बच्चों की, उनकी शिक्षा की, शादी की, घर का मासिक खर्च की जिम्मेदारी कौन लेगा? देखो ये बातें हम सामने सामने बैठ के कस्टमर से नहीं बात कर सकते, मगर इस कंसेप्ट के जरिए हम वो बात करें कि कल अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार की, आपके बच्चों की शिक्षा की, शादी की, घर का मासिक खर्च की जिम्मेदारी कौन लेगा? आज के दौर में आपको गारंटी कहां मिलेगी? दिखावे के जमाने में गारंटी का वादा कौन देगा? आप कहां विश्वास रखोगे? अपने भाई पे, अपने बहनों पे, अपने चाचाओं मामाओं पे, अपने दोस्तों पे, अपने ब्रदर पे, अपनी सिस्टर पे, अपने अंकल्स पे, अपने फ्रेंड्स पे? किस पे भरोसा रखोगे, किस पे विश्वास रखोगे? कौन आपके परिवार की, बच्चों की शिक्षा की, शादी की और मासिक खर्च की जिम्मेदारी लेगा? आपका आज का निर्णय आपका कल का भविष्य होगा। आपका आज का निर्णय आपका कल का भविष्य होगा। तो दोस्तों इस तरीके की चीजें अगर आप भेजेंगे तो डेफिनेटली सामने वाला जो है, और फिर नीचे आप भेज सकते हैं कॉल फॉर अपॉइंटमेंट या जो भी कुछ ऐसा है ना, और आपके नाम नंबर आप डाल के, तो इस तरह की चीजें भेजने से आपके पास में इंक्वायरीज आ सकती है, आपके पास में कस्टमर जो है सोचने पे मजबूर हो सकता है। और ये भेजने के बाद में अगर आप कॉल करते हो, देखो क्या बोल रहा हूं, ये भेजने के बाद अगर आप कॉल करते हो तो अपॉइंटमेंट मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों आते हैं महा उत्सव की तरफ। दोस्तों जीवन उत्सव के बारे में आपने अभी तक बहुत सारे वीडियो सुने रहेंगे, बहुत सारे ट्रेनर्स को सुना रहेगा, बहुत सारी चीजें आपने जानी होगी, आपने बहुत सारे डिटेल्स आपको ऑलरेडी पता है। मगर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि अभी आप अगर ये सुनने को बैठे हैं, तो जो भी आपने सुना है बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, बट जरा उसको साइड में रखो, और मैं जो बताने की अभी आज कोशिश करूंगा उसको जरा ध्यान से सुनो। और अगर आप ये समझ के ध्यान नहीं दिए कि यार हाँ ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे पता है, तो जहां पे मैं ट्विस्ट बता रहा हूं, जहां पे जिन चीजों की आपको जरूरत है, जो प्रॉब्लम्स अभी तक आपके इतने सेशन सुनने के बाद भी, इतनी जगह पे सुनने के बावजूद भी जो प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में पड़े हुए हैं, या फिर क्लाइंट के पास जाने के बाद में जो प्रॉब्लम आ सकते हैं, उन सभी का सॉल्यूशंस मैं आज लेके आया हूं आपके लिए। तो मैं आप सभी को ये रिकमेंड करूंगा कि आप एंड तक बने रहना और देखना कि कहां पे ट्विस्ट है और कहां पे मैं आपको बताऊंगा कि ये चीजें आपको जरूरत पड़ेगी जब आप क्लाइंट के सामने रहोगे, ताकि आप जब मार्केट में अभी उतरो तो आपको पूरा A to Z नॉलेज आज मिलने वाला है, कोई आपका डाउट आज बचने वाला नहीं है जीवन उत्सव के बारे में। और फिर बाद में मैं आपको ऐसा कंसेप्ट देने वाला हूं जो आपको इमीडिएटली बनने में सहायक बनेगा, जीवन उत्सव का कंसेप्ट। फिर एक अनाउंसमेंट आपके लिए लाया हूं, और उसके बाद में मैं एफडी का ऐसा कंसेप्ट देने वाला हूं उत्सव का आपको, जो आप हर घर में, घर घर में जाके उत्सव मना सकते हैं। दोस्तों वापस मैं एक बार रिमाइंड कर दूं,
जो भी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और एक बात, जितने भी आपके दोस्त है, आपके फ्रेंड्स है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उन सब में ये लिंक जरूर शेयर करें, ताकि जितने ज्यादा लोगों तक जो डाउट्स उनके पड़े वो अगर क्लियर हो जाएंगे, और जितने ज्यादा लोग मार्केट में उतरेंगे उतना ज्यादा हंगामा होगा, और जितना ज्यादा हंगामा होगा उतना ज्यादा जीवन उत्सव बेचा जाएगा, और हर एक के झोली में जीवन उत्सव आएगा। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं जीवन उत्सव की। ये स्टार्टिंग में जो कुछ जो नॉर्मल चीजें आपको सब पता है, ये नॉर्मल फीचर्स, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, मगर इनमें से कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनके ऊपर मैं थोड़ा पॉइंट आउट करूंगा आपको, ताकि वो आपको जरूर ध्यान में रहे, और वो आप स्क्रीनशॉट भी इसका लेके रख सकते हैं, ताकि आप जो है जब क्लाइंट के सामने बैठेंगे तो आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। जिन चीजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है और जिन जगह पे आपको डाउट्स है, वो उन पॉइंट्स को मैं सिर्फ आज आपको बताने वाला हूं। तो ये सब चीजें तो आप जानते ही है, क्या है, क्या नहीं, मिनिमम इन्वेंट्री से लेके क्या मिनिमम समय छोड़ क्या है ना, डिफर्मेंट पीरियड आप जानते हैं, आपको मोड वगैरह सब पता है, इनकम बेनिफिट के ऑप्शंस पता है। ओके, एक फर्क है यहाँ पे। उमंग में अगर हम देखेंगे कि उमंग में इनकम कब से स्टार्ट होता है, 30 ईयर्स से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे इनकम जो स्टार्ट होता है वो 18 ईयर्स से स्टार्ट होता है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, राइडर्स भी सब अवेलेबल है। ओके, अब ये जीवन उत्सव का ये चार्ट भी हमको पता है कि भाई प्रीमियम पेइंग टर्म क्या लेंगे तो इनकम कब से स्टार्ट होगा। अगर 5 साल, 6 साल, 7 साल, 5 साल अगर लेते हैं, 5 साल वेटिंग होता है, 6 होता है तो 4 साल का वेटिंग है, और 8 ईयर के बाद में 2 साल का वेटिंग है, और 3rd ईयर से फिर इनकम आना चालू हो जाता है। ये भी हम सबको पता है। ओके, नेक्स्ट, अब ये सर्वाइवल बेनिफिट जो है, इसमें जो एक डाउट है वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। देखो, सर्वाइवल इनकम बेनिफिट के दो ऑप्शन है। रेगुलर इनकम बेनिफिट 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, जिंदगी भर मिलता रहेगा, और दूसरा है फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट 10% ऑफ सम एश्योर्ड, जो है अगर क्लाइंट नहीं लेना चाहता है, कोई 30 एज का क्लाइंट है, 25 एज का क्लाइंट है, आफ्टर 10 या 15 ईयर्स के बाद में उसको पैसे की अभी जरूरत नहीं, तो ही कैन पुट दैट फंड इन विथ LIC, एंड दैट फंड कैन अक्यूमुलेट एट द 5.5% कंपाउंडिंग, ईयरली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। ओके, और उसमें से वो 75% कभी भी वंस इन ईयर, मतलब सपोज किसी भी साल में अगर उनको पैसे की आवश्यकता है, तो जितना भी फंड एक्यूमुलेट हुआ है विथ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ में, 5.5% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ में, वो फंड, वो उसका 75% वो कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं वापस, और 4-5 साल बाद जरूरत है तो वापस जो बैलेंस है उसका 75% विड्रॉ कर सकते हैं। तो क्लियर समझ में आया आपको बात? तो ऐसा नहीं है कि वंस इन लाइफ टाइम, एक बार, ईयर में एक बार जो भी फंड अवेलेबल है उसका 75% विड्रॉ कर सकते हैं। गॉट इट? मतलब 5 साल एक्यूमुलेट होने दिया फिर विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर 10 साल एक्यूमुलेट होने दिया विड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी एक बात, ये ऑप्शन कैसे ले सकते हैं, एक मैं आपको बताऊं, इसका ऑप्शन का ऐसा है कि ऑप्शन टू चेंज 6 मंथ बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सर्वाइवल इनकम बेनिफिट, मतलब जब इनकम बेनिफिट स्टार्ट होने वाला उसका 6 मंथ पहले LIC को इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्लाइंट को कि वो रेगुलर इनकम बेनिफिट लेना चाहते हैं या फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो चाहे अगर कम एज का, मतलब यंग एज का क्लाइंट है, कस्टमर है, तो आप उनको फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट का पहले से रख सकते हैं, और उसके बाद में अगर उसको जरूरत बदलती है और वो अगर चाहता है तो वो चेंज कर सकता है रेगुलर इनकम बेनिफिट के लिए बिफोर द 6 मंथ। फिर उसके बाद में जो ऑप्शन ले लिया वो ऑप्शन कंटिन्यू चलता रहेगा, दैट इज नॉट अ चेंज इन दैट ऑप्शन। ओके, अब ये चार्ट आपको बहुत काम में आएगा। ये चार्ट आपको बहुत जरूरी है कि किस एज के लिए क्या अवेलेबल है और कब से इनकम स्टार्ट होगा। इसका एक मैंने पूरा चार्ट आपको दिया है, ताकि आपको कभी भी सोचने की जरूरत नहीं पड़े, आपको किसी को कॉल करने की जरूरत ना पड़े। ये चार्ट हमेशा आप अपने साथ में रख सकते हैं, जिसका आपको यूज होगा। और दोस्तों एक बात मैं बताऊं, जो चीजें मैं आज आपको देने वाला हूं, ऐसी चीजें एक बार देने के बाद में आप देखेंगे कि ये चीजें सब जगह पे आपको दूसरे लोग सिखाते रहेंगे, और आप पहले हो कि आपके पास में ऐसी चीजें मैं आज देने जा रहा हूं। दोस्तों इसमें अगर आप देखेंगे प्रीमियम पेइंग टर्म, ये देखो, ये चार्ट आपको बहुत जरूर पड़ेगा, क्योंकि आपको फिर कहीं पे सोचने की जरूरत, ताकि आप मार्केट में उतरो तो बिंदा सिर्फ सेल करने का काम करो। प्रीमियम पेइंग टर्म 5 है, वेटिंग पीरियड 5 है। ओके, तो मिनिमम मेजर एंट्री अगर 8 ईयर्स का है तो उसको 5 साल का टर्म दे सकते हैं, PPT दे सकते हैं।
तो 5 साल का पीपीटी दिया, 5 साल वेटिंग है, और 8 ईयर का क्लाइंट कस्टमर है, तो टोटल 18 हो गया। और आफ्टर 1 ईयर मतलब 19 की एज से इनकम स्टार्ट होगा। द सेम वे अगर आप देखेंगे 10 से लेके अभी देखो यहाँ पे 5 साल वेटिंग पीरियड, यहाँ पे 6 साल 4 साल वेटिंग पीरियड, 7 साल 3 साल वेटिंग पीरियड। तो मैंने यहां से लेके पूरे प्रीमियम पेइंग टर्म से लेके वेटिंग पीरियड क्या रहेगा वो देखे, और किस एज पे कितनी टर्म आप दे सकते हैं। हेलो, समझ आए आपको बात? 1 ईयर को आप 15 ईयर्स का टर्म दे सकते हो, उसके बिलो नहीं दे सकते। 3 ईयर्स के बच्चे को आप 13 ईयर्स का टर्म दे सकते हो, उसके नीचे नहीं दे सकते। यू गॉट द पॉइंट? तो और इनकम कब से स्टार्ट होगा वो दिया है। द सेम वे अगर आप मैक्सिमम एंट्री की एज की अगर आप बात देखेंगे तो 65 की एज पे आप 5 ईयर्स का टर्म दे सकते हैं। समझ आ रहे आपको? 65 की एज पे आप 5 ईयर्स का टर्म दे सकते हैं। 5 ईयर्स का वेटिंग होगा, तो कितना हो गया 10, और 65 75 होगा। 76 की एज से रिटर्न मिलना चालू हो जाएगा। 65 की एज पे आप 6 ईयर का भी टर्म दे सकते, 4 ईयर्स वेटिंग रहेगा, और 76 से रिटर्न चालू होगा। तो आपको सोचने की जरूरत, आपको ये पूरा चार्ट दिखा देगा कि किस एज को आप कितना टर्म दे सकते हैं। अगर आप देखो यहाँ पे 64 की एज पे आप 10 साल का टर्म दे सकते हैं, पीपीडी दे सकते हैं 64 की एज पे। और अगर आप देखेंगे 59 ईयर्स जो है, 59 ईयर्स के बाद आप 16 ईयर का टर्म नहीं, पीपीटी नहीं दे सकते। देखो यहाँ पे 59 ईयर्स है, मैक्सिमम एटेड एंट्री। 59 ईयर्स को आप 16 साल का पीपीटी दे सकते हैं। 2 साल वेटिंग करने के बाद में फिर 78 की एज से उनको रिटर्न मिलना चालू हो जाएगा। तो आप एज और कितना पीपीटी दे सकते हैं, टर्म दे सकते हैं, वो आपका क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जीवन उत्सव जो है इसको जरा आप समझने की कोशिश। जीवन उत्सव ऑल बेनिफिट्स आर गवर्नमेंट गारंटेड। देखो हमेशा कस्टमर हमें क्या बोलते हैं, गारंटी है क्या? कुछ जब हम दिखाते क्या बोलते हैं, गारंटी है क्या? अब जीवन उत्सव ये ऐसा है कि इसमें गारंटी ही गारंटी है, गारंटी ही गारंटी, विदाउट गारंटी कुछ नहीं है इसके अंदर। मतलब आप ना गलती से भी अगर कुछ बोलोगे वो भी गारंटी वाला है, ऐसा ये क्रिस्टल क्लियर प्रोडक्ट है। पूरी हिस्ट्री में, एलआईसी की पूरी हिस्ट्री में, या फिर बोलते ना इंडिया की पूरी हिस्ट्री में, या फिर मतलब वर्ल्ड में किधर की हिस्ट्री में ये पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें सभी गारंटेड है। ऐसा कोई भी चीज इसमें ऐसा ऐसा होगा तो वो होगा, वो ऐसा होगा तो वो होगा, ऐसा नहीं है इसमें। ऑल इज गारंटेड, ऑल बेनिफिट्स आर गवर्नमेंट गारंटेड। देखो क्या क्या है ड्यूरिंग प्रीमियम पेइंग टर्म। प्रीमियम पेइंग पीरियड में अगर आप देखेंगे 40% पर थाउजेंड ऑफ सम एश्योर्ड, ये गारंटेड जमा होगा। इसका मतलब क्या? सम एश्योर्ड का 4% गारंटेड जमा होता जाएगा जब तक पीपीटी चल रहा है तब तक। मतलब अगर 10 लाख का सम एश्योर्ड है तो 4% कितना, 40,000। ये 40,000 हर साल ऐड होते जाएगा, तो 10 साल में कितना, 10 साल का पीपीटी लिया तो कितना, 4 लाख जमा हो जाएगा। अच्छा, रेगुलर इनकम बेनिफिट हम सब जानते हैं, 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, ये भी गारंटेड है, कोई भी सम एश्योर्ड लो। अच्छा, फ्लेक्स इनकम बेनिफिट। फ्लेक्स इनकम बेनिफिट में अगर भाई ये रेगुलर जो 10% सम एश्योर्ड आ रहा है, अगर आप क्लाइंट यूज नहीं करना चाहे और एलआईसी के पास ही रख देता है, तो दैट सम एश्योर्ड कैन अक्यूमुलेट, दैट इनकम कैन अक्यूमुलेट एट इंटरेस्ट ऑफ 5.5% पर एनम कंपाउंडिंग। वो बढ़ता जाएगा पैसा उसका, और जब मर्जी चाहिए फिर निकाल सकेगा 75% ऑफ दैट बैलेंस। अच्छा, डेथ बेनिफिट अगर आप देखेंगे, डेथ बेनिफिट सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन टिल द पीपीटी, ये भी गारंटेड है। ऐसा नहीं कि बोनस डिक्लेयर होगा अगले साल तो फिर क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, ऐसा नहीं, गारंटेड अभी से पीपीटी के दौरान। अच्छा, आफ्टर पीपीटी भी डेथ बेनिफिट गारंटेड है। अच्छा, पेड अप बेनिफिट अगर आप देखेंगे, ऑल द बेनिफिट्स कंटिन्यू एज पर द पेड अप सम एश्योर्ड ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 lakhs। मतलब पेड अप बेनिफिट्स भी इसमें गारंटेड है, कि मतलब 2 लाख से ज्यादा अगर पेड अप सम एश्योर्ड होता है, प्रोपोर्शनेट रिटर्न्स गारंटेड इसमें मिलेंगे। तो ये पॉइंट भी यहां पे पूरा क्लियर हो जाता है कि ऑल द बेनिफिट्स आर गवर्नमेंट गारंटेड। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये प्लान जो है जीवन उत्सव इज अ फैमिली प्लान। इट इज अ फैमिली प्लान, कैन बी सोल्ड टू ऑल फैमिली मेंबर्स। ये आप सभी फैमिली मेंबर्स को सेल कर सकते हैं, फ्रॉम एज 90 टू एज 65, फॉर ऑल नीड्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फैमिली। मतलब आप किसी व्यक्ति के पास में, किसी के घर पे अगर जाते हैं
तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं बच्चे को कौन सा प्लान दूं। अगर कोई 50 एज के ऊपर है या 45 की एज के ऊपर है, 50 के ऊपर है, तो उसको कौन सा प्लान दूं, है ना। एजुकेशन के लिए कौन सा दूं, रिटायरमेंट के लिए कौन सा दूं, मैरिज फंड के लिए कौन सा दूं बच्चे के लिए। तो ये सोचने की जरूरत नहीं है। ये पूरा फैमिली प्लान है, किसी को भी दे सकते हैं आप। वन सॉल्यूशन टू ऑल फैमिली नीड्स एंड ऑल फैमिली मेंबर्स। मतलब इंडिया की अगर आप देखिए ब्रह्मास्त्र है, आप जाएंगे तो हर कोई ना कोई आपको मिल जाएगा किसी ना किसी फैमिली में, जिसको आप इसको दे सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात इसमें, जीवन उत्सव में कोई मैच्योरिटी नहीं है। अब ये सम एश्योर्ड ऑन डेथ, एक बार सिर्फ रिवाइज कर रहा हूं मैं आपको, मे भी आपको पता होगा मगर एक बार रिवाइज कर दे। 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम और 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड और बेसिक सम एश्योर्ड, ओके, जो नॉर्मली आपको पता है। अब इसमें ये डेथ समय, डेथ बेनिफिट जो है, इसके बारे में मैं आपको क्लैरिटी दे दूं। डेथ बेनिफिट क्या है? सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस एक्योर्ड गारंटेड बोनस, गारंटेड एडिशंस, सॉरी। तो जो दो टाइप के ऑप्शन है अपने पास, हमारे पास एक रेगुलर इनकम बेनिफिट है, एक फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट है। तो इन दोनों में देखो, ड्यूरिंग प्रीमियम पेइंग पीरियड डेथ बेनिफिट क्या है? सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशंस, अक्यूमुलेटेड गारंटेड एडिशंस। अच्छा, आफ्टर प्रीमियम पेइंग पीरियड क्या है? रेगुलर इनकम बेनिफिट का ऑप्शन लिया तो द सेम है, सम एश्योर्ड प्लस एक्यूमुलेटेड गारंटेड एडिशन, मतलब पीपीटी तक जितना भी गारंटेड एडिशन जमा हो चुका है वो, और सम एश्योर्ड, ये पूरा जिंदगी भर रिस्कवर चलता रहेगा, डेथ बेनिफिट मिलता है, चलता रहेगा। और फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट में यहां पे फर्क है। ड्यूरिंग प्रीमियम पेइंग पीरियड फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट सेम है, सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशंस। और आफ्टर प्रीमियम पेइंग पीरियड फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट में सम एश्योर्ड है प्लस गारंटेड एडिशन, पीपीटी तक जितना जमा हुआ वो, प्लस जो भी इनकम बेनिफिट जो एलआईसी के पास में जमा हो रहे थे और उनके ऊपर 5.5% इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जमा हो रहा था ईयरली, वो पूरा का पूरा जितना भी फंड जमा हुआ रहेगा वो भी मिलेगा। तो दिस इज नथिंग बट अ डेथ बेनिफिट इन फ्लेक्सी इनकम। ओके, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये डेथ बेनिफिट भी इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, और उसका मिनिमम इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना होना चाहिए ये चार्ट में आपको यहाँ पे दिया है। 5, 10 या 15 साल के इंस्टॉलमेंट में डेथ बेनिफिट भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट, लोन देखो, इसमें लोन आफ्टर 2 इयर्स अवेलेबल है, ओके। मगर लोन को अब इस कितना किसमें लोन अवेलेबल है वो समझने के लिए आप सिंपल ही देखिए यहाँ पे, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ईयर इन विच इनकम बेनिफिट स्टार्ट, मतलब जब से इनकम बेनिफिट सर्वाइवल बेनिफिट स्टार्ट होने वाला है उसके पहले कितना लोन अवेलेबल है। इनकम बेनिफिट स्टार्ट होने से पहले 75% ऑफ सरेंडर वैल्यू इन इनफोर्स पॉलिसीज, मतलब पॉलिसी अगर स्टार्ट इनफोर्स है तो जो सरेंडर वैल्यू आएगा उसका 75% बिफोर द इनकम बेनिफिट स्टार्ट, मतलब बिफोर द सर्वाइवल बेनिफिट। और 50% ऑफ सरेंडर वैल्यू ऑफ पेड अप पॉलिसी, और अगर पॉलिसी पेड अप हो चुकी तो उसका सरेंडर वैल्यू का 50% लोन अवेलेबल। एंड आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द ईयर इन विच इनकम बेनिफिट स्टार्ट, मतलब इनकम बेनिफिट स्टार्ट होने के बाद में कितना लोन अवेलेबल है? द लोन अमाउंट वुड बी अराउंड इन सच मैनर दैट एनुअल इंटरेस्ट शुड नॉट एक्सीड 50% ऑफ एनुअल इनकम बेनिफिट। मतलब अगर एनुअल रेगुलर इनकम अगर 1 लाख का है, समझो 10 लाख का पॉलिसी लिया था, उसमें लिया था 1 लाख का इनकम बेनिफिट आ रहा है, ओके। तो सर्वाइवल बेनिफिट के दौरान अगर लोन लेना है तो कितना लोन मिलेगा? जो रेगुलर इनकम आ रहा है उस, जो लोन आप ले रहे हो उसका इंटरेस्ट जो है 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए रेगुलर इनकम की। मतलब 1 लाख का अगर रेगुलर इनकम आ रहा है तो जो लोन आप लोगे उसका इंटरेस्ट 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उतना लोन मिलेगा, उतने तक का लोन मिलेगा। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पेड अप समेशन। इसमें आपको समझना बहुत जरूरी है, ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज भी लोग जो है, जबकि उमंग से पेड अप समेशन सबको समझाया जा रहा है, मगर फिर भी आज भी लोग जो है पेड अप समेशन के लिए सोच में पड़ जाते हैं। तो पेड अप समेशन कैलकुलेट करना बहुत आसान है।
नंबर ऑफ ईयर्स प्रीमियम पेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रीमियम पेएबल इनटू सम एश्योर्ड ऑन डेथ। तो ये होता है डेथ पेड ऑफ सम एश्योर्ड। और पेड ऑफ सम एश्योर्ड दोनों का फॉर्मूला सेम है। नंबर ऑफ ईयर्स पेड मतलब सपोज अगर आपने 12 साल का पॉलिसी दिया था, फॉर एग्जांपल 12 साल का पीपीटी दिया था और 3 साल प्रीमियम पे किया, तो 3 डिवाइड बाई 10 इंटू जो सम एश्योर्ड था, सब 10 लाख का समझ, तो इंटू 10 लाख। तो इस हिसाब से अब इसमें क्लैरिटी मैं आपको आगे के साइड पे दूंगा। अब देखो यहां पे पेड अप तो करोगे आप, हम क्या बोलेंगे 2 साल भी 12 साल तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2 साल के बाद भी आपका कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा हम कभी कभी बोलते हैं, उमंग में भी हम इसी बात कर रहे थे, बराबर। मगर ये ख्याल आपको रखना जरूरी है, हम क्या बोले 10% गारंटेड रिटर्न की बात कर रहे हैं, बराबर। और क्या बोले सर 2 साल भरा तो भी चलेगा, फिर 3 साल भरा तो भी चलेगा। तो दोस्तों इस पॉइंट को यहां पे जरा आप समझ लो, ये बोलने से पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है। इफ पेड अप सम एश्योर्ड इज 2 lakhs और मोर, देखो 2 लाख से नीचे अगर पेड अप सम एश्योर्ड रहेगा तो कुछ भी सर्वाइवल बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ये बात आप समझ लो। अच्छा, पेड अप सम एश्योर्ड 2 लाख और 3 लाख के बीच में आता है तो 5% ऑफ सम एश्योर्ड रेगुलर इनकम बेनिफिट मिलेगा। मतलब जो हम 10% बोल के जा रहे हैं वो नहीं है, तो ये ध्यान में रखो, 2 साल भरने की बात जो कर रहे हैं उसके पहले ये ध्यान में रखना जरूरी है। अगर 3 से 4 लाख के बीच में अगर पेड अप सम एश्योर्ड आता है तो 6% ऑफ पेड अप सम एश्योर्ड रेगुलर इनकम मिलेगा। अगर 4 लाख और 5 लाख के बीच में अगर पेड अप सम एश्योर्ड आता है तो 7% ऑफ पेड अप सम एश्योर्ड रेगुलर इनकम बेनिफिट मिलेगा। और 5 लाख एंड अबो अगर पेड अप सम एश्योर्ड है तो ही 10% ऑफ पेड अप सम एश्योर्ड जो है रेगुलर इनकम बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब यह है कि हमें जब हम पॉलिसी बेचेंगे तब हमें यह ख्याल रखना जरूरी है कि अगर वो 2 साल के बाद या 3 साल के बाद अगर प्रीमियम नहीं भरता है तो कम से कम उसका 5 लाख का पेड अप सम एश्योर्ड बनना चाहिए, तो ही 10% ऑफ दैट सम एश्योर्ड रिटर्न मिलेगा। और ये जो मैं आपको पॉइंट्स आपके सामने फोकस कर रहा हूं, इन सब चीजों का मैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी लाया हूं। वापस मैं एक बार जरूर सभी को रिकमेंड करूंगा कि जो भी यूट्यूब पे इसको व्यू कर रहा है, जरूर अपने दोस्तों को या फिर जो भी जूम पे वो जो लिंक आपके पास आया अपने दोस्तों में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर करें। क्योंकि अभी मैं ये जो फीचर्स है, ये जो आपको पॉइंट आउट किया, उसको कैसे टैकल करना है उसको ध्यान में रखते हुए आपको जबरदस्त सेलिंग टूल देने वाला हूं, ताकि सबका भला हो, सब उसको इस्तेमाल करें और सबका मंगल हो, इसी कामना के साथ में दोस्तों ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो प्लीज जरा यूट्यूब का लिंक भी शेयर करें, या फिर जूम लिंक का अगर कोई अटेंड करना चाहता है अभी अटेंड कर सकता है। और जो भी यूट्यूब के सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों में, अपने यूनिट में, अपने ब्रांच में, अपने डिवीजन के ग्रुप में यूट्यूब चैनल का लिंक, इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें, ताकि मैं आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, आप दूसरों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करें, कर भला तो वो भला है। दोस्तों अब ये एक चीज आपको समझने की जरूरत, सबसे बड़ा टैक्सेशन के ऊपर जो है ना बहुत सारे लोगों के पास में कंफ्यूजन है। और तो इसको पूरा क्लैरिटी में आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले तो आप एक बात समझ लो, जीवन उत्सव में ऑल द बेनिफिट्स आर टैक्स फ्री। हेलो, क्या पॉइंट बताया मैंने? जीवन उत्सव में ऑल द बेनिफिट्स आर टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 1010D प्रोटेक्शन, गारंटेड एंड इनबिल्ट, ये ऑलरेडी है। बट एज पर इनकम टैक्स रूल, बट एज पर इनकम टैक्स रूल क्या, ये एलआईसी का रूल नहीं है। इनकम टैक्स का रूल क्या बोलता है? एनुअल प्रीमियम लेस देन और इक्वल टू 10% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड। एनुअल प्रीमियम जो पे आप कर रहे हो वो 10% ऑफ सम एश्योर्ड से कम होना चाहिए, तो ही ये टैक्स भी है। और अगर ज्यादा है तो टैक्सेबल बन जाएगा। तो यहां पे आप देखो, मैं आपके सामने एक एग्जांपल दिया, यहाँ पे एज 35, सम एश्योर्ड है 10 लाख लिया मैंने, और सपोज पीपीटी 11 से 16 आप जरा देखो, और एनुअल प्रीमियम मैंने विदाउट जीएसटी देखो 97,750 लिखा है यहाँ पे। ओके, सम एश्योर्ड है 10 लाख, 10 लाख सम एश्योर्ड। ओके, अब प्रीमियम कितना? 10 लाख सम एश्योर्ड का 10% कितना था? 1 लाख होता है। 1 लाख से कम प्रीमियम दिख रहा है आपको यहाँ पे। इसका मतलब जो भी
इनकम है आने वाला एलआईसी से, वो टैक्स फ्री बन गया है। ऑलरेडी टैक्स फ्री है, बट एज पर इनकम टैक्स रूल ऑल्सो इट बिकम्स अ टैक्स फ्री। दस से में 10 लाख के समेशन के लिए देखिए 12 पीपीटी के लिए आप देखेंगे प्रीमियम कितना है 86,850, और 10% समेशन कितना आता है 1 लाख, तो 1 लाख से कम है तो टैक्स फ्री है रिटर्न्स। तो आप 11 पीपीटी से लेके अगर आप 11 से 16 अगर आप पीपीटी देते हो तो रिटर्न जो है टैक्स फ्री है। नोटेड द पॉइंट। कब से बोल रहा हूं मैं, पीपीटी 11 से लेके 16 तक अगर आप देते हैं, पीपीटी 11 से लेके, वापस बोल रहा हूं, पीपीटी 11 से लेके प्रीमियम पेइंग टर्म 11 से लेके 16, 10 से नहीं, 11 से लेके 16 तक अगर आप देते हैं तो रिटर्न जो है वो टैक्स फ्री रहेंगे। दिस पॉइंट इज क्लियर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब ज्यादातर मार्केट में क्या फेमस हो रहा है, 5 साल भरो, 5 साल भरो, 5 साल भरो, 5 साल भरो, बराबर। तो क्लाइंट तो आपको पूछेंगे 5 साल भरो क्या है ना। अब देखते हैं इसका, ये पॉइंट को जरा क्लियर करते हैं। अब अगर हम पीपीटी 5 to 10 अगर देते हैं, पीपीटी 5 to 10 अगर देते हैं, तो यहां पे देखो सम एश्योर्ड मैंने 10 लाख लिया, ओके, और प्रीमियम देखो यहां पे कितना है 1,11,050, मतलब ये जो समय उसका 10% आता है 1 लाख, और प्रीमियम कितना आता है 1,11,000, मतलब 10% से ज्यादा। तो देखो मैंने यहां पे आपको लिख दिया है एनुअल प्रीमियम ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैं थोड़ा सा इसको, ये देखो एनुअल प्रीमियम greater than or equal to 10% of capital sum assured, then returns are taxable। तो एनुअल प्रीमियम अगर 10% ऑफ सम एश्योर्ड से ज्यादा है तो रिटर्न्स क्या बन जाएंगे, टैक्सेबल बन जाएंगे। तो यहां पे अगर आप देखेंगे 5 to 10 में, तो जो सम एश्योर्ड आप ले रहे हैं उससे ज्यादा एनुअल प्रीमियम बन रहा है, 10% से ज्यादा एनुअल प्रीमियम बन रहा है, तो यहां पे रिटर्न्स क्या बन जाएंगे, टैक्सेबल बन जाएंगे एज पर आईटी, इनकम टैक्स रूल। अच्छा, अगर इनको हमें अगर टैक्स फ्री करना है, टू गेट टैक्स फ्री रिटर्न्स, अगर हमें टैक्स फ्री रिटर्न चाहिए तो गिव टर्म राइडर फॉर द पीपीटी 5 to 10, तो हमें इनको टैक्स फ्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टर्म राइडर आप दे सकते हैं एडिशनल। तो 5 से 10 साल की पीपीटी के लिए यहां पे अगर सपोज समेशन अगर आप देखो 10 लाख है और आपने 10 लाख का टर्म राइडर दे दिया, तो 20 लाख का कैपिटल समेशन बन गया आपका। उसका 10% कितना होता है, 2 लाख होता है, और प्रीमियम कितना है 1,11,000, तो ये टैक्स फ्री बन गया। यहां पे देखो 123 समेशन 10 लाख प्लस टर्म राइडर 10 लाख, 20 लाख हो रहा है, 10% हो रहा है 2 lakhs, प्रीमियम है 123, 1,23,000, टैक्स फ्री हो गया। प्रीमियम 8 पीपीटी के लिए 1,43,000, टैक्स फ्री हो गया। 7 ईयर पीपीटी के लिए 1,59,000, टैक्स फ्री हो गया। 6 ईयर के लिए 1,83,000, 2 लाख से कम है, टैक्स फ्री हो गया। मगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी और एक देखो, 10 लाख के लिए ये प्रीमियम कितना आ रहा है 2,18,750, मतलब यहाँ पे अगर हम टर्म राइडर दे भी देते 10 लाख का, तो 20 लाख का हो गया टोटल कैपिटल सम एश्योर्ड, और उसका 10% 2 लाख होता है। मगर यहाँ पे 50 ईयर पीपीटी के लिए 2 लाख से ज्यादा प्रीमियम है 2,18,750। पॉइंट समझ में आया। तो यहाँ पे टर्म राइडर देने के बावजूद भी रिटर्न टैक्सेबल हो जाएगा, रिटर्न टैक्सेबल हो जाएगा। यहां तक क्लियर बात अभी, ओके। अब ये जो फीचर्स के ऊपर जो मैंने आपको जहां जहां पे आपको दिक्कतें आ सकती है, जो जो पॉइंट आप क्लियर नहीं थे, उनको मैंने आपके सामने रखा। अभी इन चीजों को कस्टमर के सामने कैसे रखना है, अपने क्लाइंट के पास कैसे रखना है। अब मुझे एक बात बताओ, आप अगर प्रीमियम अगर हम बेचना चाहेंगे तो नॉर्मली कौन सी टर्म हम बेचना पसंद करते हैं, हम क्या देखते हैं कि भाई हमारा कमीशन किस में अच्छा है, बराबर, हमको किस में अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर आप क्या करेंगे 11 से लेकर 16 तक पीपीटी देने को जाएंगे, बराबर। अच्छा, दूसरा, इसमें तो आपका भला तो है ही है, साथ में कस्टमर का भी भला है, क्योंकि उसको टैक्स फ्री रिटर्न मिलेंगे 11 से 16 का टर्म अगर देते हैं तो, है ना। वो 5 to 10 में वो दिक्कत है।
तो आप 11 से 16 बेचने को जाएंगे। मगर क्या कस्टमर वो 11 साल, 15 साल, 12 साल, 16 साल भरने को तैयार है? नॉर्मली कस्टमर आज की डेट में आपको क्या बोलता है? 5 साल, 8 साल, 10 साल। और वहां पर तो दिक्कत है, हमको भी दिक्कत, उसको भी दिक्कत है। चलो टर्म रेट साथ दे भी दिया तो भी हमको तो दिक्कत है। तो दोस्तों मैं आपको एक ऐसा मंत्र अभी दे रहा हूं, अब इसको आप कैसे टैकल करोगे? अब देखो मैं आपके सामने जो रखने जा रहा हूं, वो दिखाओ जो कस्टमर चाहता है, वो दिखाओ जो कस्टमर चाहता है। बेचा वो जाएगा जो आप चाहते हैं। हेलो, समझ में आ रही है क्या आपको बात? वो दिखाओ जो कस्टमर चाहता है। जैसे ना गूगली, क्रिकेट में गूगली डाला जाता है, तो मेरे पास में ऐसे बहुत सारे गूगली रहते हैं, जो गूगली मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। और एक बात समझ लो, ये मंत्र जो है ये हमेशा याद रखना है, आपको मक्खन की तरह सेल करना सिखाएगा। वो दिखाओ जो कस्टमर चाहता है, बेचा वो जाएगा जो आप चाहते हैं। डोंट सेल व्हाट यू वांट, वो मत सेल करो जो आप चाहते हैं। टॉक व्हाट कस्टमर वांट, कस्टमर जो चाहता है वो बोलो। प्रपोज व्हाट कस्टमर नीड्स, शो व्हाट कस्टमर अट्रैक्ट, एंड फील द कस्टमर इमोशंस। और दोस्तों इसके लिए जैसे कि मैंने आज आपको कमेंट किया था कि आज महा उत्सव हम करने वाले, जो आपको एमडीआरटी में चार चांद लगाएंगे। दोस्तों एक्सपर्ट सेलिंग मंत्र फॉर एमडीआरटी सीओटी टीओटी, गारंटेड रीजन फॉर सेलिब्रेशन, टैक्स फ्री लाइफ लॉन्ग इनकम। दोस्तों ऐसा चीज हमें लोगों के पास लेके जाना है जिसमें आपका भी उत्सव हो, ग्राहक का भी उत्सव हो, और सबका उत्सव हो। तेरा भी उत्सव, तेरा भी मंगल, मेरा भी मंगल, सबका मंगल। उत्सव ही उत्सव, महा उत्सव। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, देखो आप, कई लोग अगर मेरे को जो भी लोग जानते हैं उनको ये सब बातें पता है। दोस्तों इस एलआईसी इंडस्ट्री में, एलआईसी डोमेन में नए नए कंसेप्ट, नए नए थॉट्स और नए नए कॉम्बिनेशन मैं ही लाता हूं। उन सब की जननी मैं हूं। जितने भी लोग आप देखते हैं, जहां पे भी आप सुनते हो ये कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन, सब मैंने ही क्रिएट किए रहते हैं, मेरे से ही निकले रहते हैं। दोस्तों 2007 से मैं एमडीआईटी कॉम्बो का बुक, सॉरी मैं कॉम्बिनेशन का बुक जो मैं पब्लिश करता था हर साल, उसकी लाखों प्रतियां बेची जाती थी। और कई लोगों बुक को यूज करते हुए अपने बिजनेस में ग्रोथ करते थे, एमडीआरटी करते थे। आप में से भी कई लोगों ने किया रहेगा। और बस उसी से लोग फिर कॉम्बिनेशन लेते थे, ये जितने भी लोग हैं। और भी उसका सिर्फ अलग नाम देके फिर बोलते कि देखो हमने ये किया। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई देखो कि ना लोग ये, तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि हमारा देख के करते हैं, वो भी हमारा मेरा देख के करते हैं, वो भी मेरा देख के करते हैं। आज भी देखना, जो मैं चीजें भी आपको दूंगा, वो चीजें कुछ दिन बाद आप देखेंगे बाकी लोग भी आपको बताने लगेंगे। मानो या ना मानो, आई एम द क्रिएटर ऑफ द कंसेप्ट एंड न्यू थॉट्स एंड न्यू आइडियाज इन एलआईसी। तो आप तैयार है महोत्सव मनाने के लिए? वापस मैं आपको सबको बोलूंगा कि अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों को शेयर करें और सबके साथ में उत्सव मनाएं। क्योंकि जितना ज्यादा हम शेयर करेंगे उतना ज्यादा ब्लेसिंग्स हमको मिलते हैं, और उतना ज्यादा कौन, क्योंकि आपको अगर ये अच्छा लगा है और अगर आप दूसरों तक ये पहुंचाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपके पास में पॉजिटिव वाइब्स आएंगे। और आप सबका मंगल की भावना रखते हैं तो डेफिनेटली आपका मंगल होता है। तो दोस्तों मैं आपके सामने शेयर करता हूं अभी महा उत्सव, जो आपको इम्यूनिटी बनाने में सक्षम बनाएगा। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन, लेट मी जूम इट फर्स्ट। अब देखो हमारे सामने दिक्कत क्या है कि हमें बेचना तो है 11 से लेके 16 ईयर्स का टर्म, बराबर। और कस्टमर चाहता है भाई उसको शॉर्ट टर्म चाहिए, बराबर। अब देखो मैं जो आपके सामने ये रख रहा हूं, और अभी आप ये पूरा समझने की कोशिश कीजिए। ओके, मैं आपको स्टार्टिंग में देखो लिंक दिया था,
ग्रुप का, उस ग्रुप को आप ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे हो तो यूट्यूब में वहां पे डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप में ज्वाइन होने का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे, आपको ये मिल जाएगा, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं एंड में बताऊंगा। ओके, बेटर होगा कि आप वो ग्रुप में अगर ज्वाइन हो जाएंगे तो उसमें मैं ये डिटेल आपको भेज दूंगा, टेंशन मत लो, या फिर जो लोग जूम पे हैं उनको मैं मेल पे ये डिटेल्स भेज दूंगा। ओके, तो आइए देखते हैं, पहले आप समझने की कोशिश करो कि ये, मैं आपको ऐसा बता रहा हूं, देखो ये क्रिस्टल क्लियर प्रोडक्ट है। ओके, इसमें आपको कोई रिपोर्ट ले जाने की जरूरत नहीं, रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, कोटेशन निकालने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा एक वन पेजर आपके सामने अभी रख रहा हूं कि ये एक ही पेज पे आप उत्सव मनाएंगे, महा उत्सव। मतलब कुछ इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये एक पेज आपके जीवन में चार चांद लगा देगा। आप पूरा पहले से अच्छे से सुनो, फिर उसके बाद में आप बताना कि क्या मैंने महा उत्सव का आपको जरिया दिया है कि नहीं दिया है। ओके, अब देखते हैं। देखो हेडिंग मैंने दिया है, एलआईसी है तो 10% रिटर्न की लाइफ टाइम गारंटी है। ये आपको भेजना नहीं है, मगर जब आप लोगों के सामने बैठेंगे कन्विंस करने को, जब जाएंगे प्रेजेंटेशन देंगे या फिर उनको मिलने को जाएंगे, अपने कस्टमर्स को, अपने प्रोस्पेक्ट को, तब उनके सामने बैठ के ये आपको समझाना है, सामने रख के, विदाउट टेंशन फ्री। सब चीजें क्रिस्टल क्लियर दी है मैंने यहाँ पे, और आपको मक्खन की तरह कस्टमर की चाह के, मतलब वो दिखाएंगे जो कस्टमर चाहता है, और बेचा हो जाएगा जो अपन चाहते हैं, देखना आप। ओके, आपका भी भला और क्लाइंट का भी भला। अब देखो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा और जूम कर रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी में पूरा सब दिखेगा। ओके, ओके, सी अभी इसको देखते हैं। अब देखो ये जो चार्ट मैं आपको बना दिया हूं, ये 11 से लेके एज 45 तक सेम है। क्या पॉइंट आपको समझ आया? एज 11 से लेके एज 45 तक सेम है, मतलब आप किसको भी बेचो यार, 11 से लेके 45 की एज तक। ओके, जरा देखते हैं क्या है। अब देखो मैंने पीपीटी लिया है 12, पीपीटी लिया मैंने 12, जो अपना भी चाहते हैं। अच्छा, सम एश्योर्ड मैंने 30 lakhs का लिया है। अब इसको पूरा ध्यान में समझने की पहले कोशिश करो, ताकि फिर आप ध्यान इधर उधर भटकाओगे तो फिर ये चार्ट समझाना आपको मुश्किल हो जाएगा क्लाइंट को। तो आप पहले इसको क्लियर आप समझ लो। बेसिस सम एश्योर्ड 30 lakhs है। एनुअल प्रीमियम विथ जीएसटी, इंक्लूडिंग जीएसटी, क्योंकि प्रीमियम कितना आ रहा है इसमें, 2,67,259, बराबर। मतलब अराउंड अगर आप देखेंगे इसमें 11,11,500 मंथली का भी मतलब आप बोल सकते हो सकता है। ये एक एनुअल इनकम, एक हम एक कस्टमर को टारगेट करते हुए बड़े कस्टमर्स को ये समझा रहे हैं कि भाई प्रीमियम कितना आ रहा है, 2,67,259। अभी 11 एज हो, 15 एज हो, 20 एज हो, 35 एज हो, 40 एज हो या 45 एज हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये प्रीमियम है, बराबर। अब क्लाइंट क्या बोलता है यार, क्लाइंट बोलता है यार 12 साल किसने देखा, 12 साल किसने देखा। भाई मैंने तो सुना था कि 5 साल का टर्म है, 5 साल ही प्रीमियम भरना है, तू 12 साल का बता रहा है, बराबर। क्लाइंट तो यही बोलेगा आपको। फिर उसको बोलेंगे देखो सर, 5 साल, मैं आपको क्लियर समझाता हूं, देखो सर, आपको मैं टर्म दे रहा हूं, पीपीटी दे रहा हूं 12 साल की, मगर सर आपके पास में चॉइस है, आप कितने साल भरना चाहते हैं। सपोज सर आपने ये समेश्वर है और ये प्रीमियम आपने भरा, बराबर। करीबन मंथली आपको 11,500 का प्रीमियम, मतलब ईयरली 267 का प्रीमियम है। सपोज आप अगर सपोज 12 साल का आपको बर्डन नहीं चाहिए, और आप अगर ये चाहते हैं कि भाई मतलब मैं अगर 2 साल के बाद में या 4 साल के बाद में या 6 साल के बाद में अगर मैं नहीं भर पाया तो क्या होगा। तो देखो सर यहाँ पे मैं, अगर सपोज सर आपने तो ये 12 साल के लिए पॉलिसी ली है, मगर आप सिर्फ अगर 2 साल ही भर पाए तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। 2 साल के बाद में क्या होगा सर, इसका पेड अप सम एश्योर्ड बन जाएगा। मतलब 30 लाख का आपने पॉलिसी लिया है, 2 साल प्रीमियम भरा, पेड अप सम एश्योर्ड कैसे बनेगा, नंबर ऑफ ईयर्स प्रीमियम पेड, 2 साल प्रीमियम भरा, नंबर ऑफ ईयर्स पेएबल, 12 साल पे करना था, 2/12 इंटू ये सम एश्योर्ड 30 लाख, तो कितना हो जाएगा, करो जरा, 5 लाख हो जाएगा। हेलो, समझ आ रही बात? मतलब मैंने ये भी ख्याल रखा इसमें कि 5 लाख से कम पेड अप सम एश्योर्ड ना जाए।
ताकि जो क्लाइंट को रिटर्न मिलेगा वो 10% ऑफ सम एश्योर्ड मिलता ही रहे। जो हम मतलब सब लोग सब लोगों ने जो उसको बोला है कि भाई 10% ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा ही, तो 2 साल के बाद भी अगर वो भर नहीं पाता है तो भी उसको 10% ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा। तो ये 5 लाख का उसका पेड ऑफ सम एश्योर्ड बन गया, बराबर। अच्छा, रिस्क कवर ड्यूरिंग, देखो यहां पे थोड़ा सा मैं इसको भी ये करता हूं आपको एक उसमें मैंने बड़ा करने की वजह से ये थोड़ा सा आपको ये दिख रहा है। मैं आपको थोड़ा सा, हाँ, ये देखो यहाँ पे रिस्क कवर ड्यूरिंग प्रीमियम पेइंग ईयर्स। अब सपोज इसका रिस्क कवर कैसे चलेगा, इसको जरा समझ लो आप। अब सपोज क्लाइंट ने तो 12 साल के लिए लिया, अपने को मालूम है भाई 4% ऑफ सम एश्योर्ड गारंटी एडिशन ऐड होता जाएगा, मगर उसने 2 साल के बाद भरना बंद कर दिया। तो देखो यहाँ पे पहले ईयर में 1,20,000 गारंटी एडिशन ऐड हुआ, दूसरे ईयर में 1,20,000 ऐड हुआ। तो देखो ये प्रीमियम पेइंग पीरियड में, मतलब जब तक वो प्रीमियम पे कर रहा है तब तक उसका रिस्क कवर कितना चल रहा है। यहाँ पे देखो अगर 2 साल तक उसने प्रीमियम पे किया सिर्फ, तो उसका रिस्क कवर 30 लाख तो बेसिक समेशन था ही उसका, 30 लाख से लेके 32,40,000 का रिस्क कवर चला उसका 2 साल तक। हेलो, समझ आई क्या आपको बात? मतलब मैंने इसमें आपको ऐसा बना के दे दिया कि मतलब कुछ इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इनकम कितना मिलेगा अगर सिर्फ उसने 2 साल के बाद में भरना बंद कर दिया, तो पेड अप समय उसका 5 लाख बन गया, तो उसको लाइफ टाइम गारंटेड टैक्स फ्री इनकम 50,000 मिलता रहेगा। अच्छा, फिर जब से उसका इनकम स्टार्ट होगा तब से उसका रिस्क कवर क्या होगा? देखो हमने तो 30 लाख का दिया था सम एश्योर्ड, मगर उसने 2 साल ही भरा, तो उसका रिस्क कवर क्या चलेगा जिंदगी भर? तो वो भी मैंने यहां पे देखा, जो पेड अप सम एश्योर्ड बन रहा है वो, और जो एक्यूमुलेट हुआ है। अब पेड अप सम एश्योर्ड कितना बन गया आपका? 5 लाख बन गया। और 2 साल में गारंटी एडिशन कितने एक्यूमुलेट हुए थे? देखो फायदे देखो क्या क्या है इसमें। अगर आप कम सम एश्योर्ड देते तो 2 साल में कम गारंटी एडिशन जमा होता, मगर ये आपने 30 लाख का सम एश्योर्ड दिया है, तो 1,20,000 का गारंटी एडिशन जमा हो रहा था, तो 2 साल में 2,40,000 जमा हुआ, तो ये 5 लाख का पेड अप सम एश्योर्ड बन गया 2 साल बाद। और 2,40,000 का जो गारंटी एडिशन जमा होता वो मिला के 6 मतलब 2 साल के बाद में उसने बंद किया, तो थर्ड ईयर से उसका रिस्क कवर क्या बन जाएगा जिंदगी भर? 7,40,000। पॉइंट क्लियर हुआ क्या आपको? आर यू गेटिंग द पॉइंट? दोस्तों गारंटी से बोल सकता हूं, वादे से बोल सकता हूं, जो मैं दे रहा हूं वो आपको कोई चार्ज लेके भी नहीं देगा। अरे जो पेड करके भी आप उनके पास कर रही तो भी उनके पास ये थॉट ही नहीं है कि इस तरह का आपको एक इजी हैंड टूल बना के दे देवे। अच्छा, अब देखो, अगर सपोज वो 3 साल तक, मतलब वही वही हमने 12 साल का टर्म दिया है, अगर सपोज सर अगर आप 3 साल तक भर पाए कोई दिक्कत नहीं सर। देखो हमने अभी मैंने ऐसा तरीका दिया है, बना के दिया है आपको कि सामने वाला शॉर्ट टर्म की हिसाब से सोचेगा, मगर देखो लॉन्ग टर्म का राही कैसे बनेगा जरा देखो। 3 साल तक अगर भरते हैं सर आप तो कोई दिक्कत नहीं, 3 साल के बाद अगर बंद कर देते, पेड अप समेशन आपका 7,50,000 बन जाएगा। रिस्क कवर ड्यूरिंग प्रीमियम पेइंग ईयर्स, मतलब जितने साल आप प्रीमियम पे करते हैं उस पीरियड में आपका रिस्क कवर ये 30 लाख से लेके ये 33,60,000 का चलेगा। और आफ्टर पेडअप वैल्यू बनने के बाद में, ये पॉलिसी पेडअप बनने के बाद में आपका रिस्क कवर जिंदगी भर कितना चलेगा? 1,11 11 लाख 11,10,000 का। और आपको जो इनकम मिलेगा रेगुलर, पेडअप समय आपका 7.5 लाख बना है, तो 75,000 का रेगुलर टैक्स पे गारंटी इनकम आपको आता रहेगा। हेलो, पॉइंट, आर यू गेटिंग द पॉइंट? अच्छा सर, यहाँ पे देखो आप 12 साल का ये था, आगे सर आप 4 साल तक भर पाए, सब 4 साल तक भरे, उसके बाद में सर आपके पास में फंड नहीं है या फिर जो भी आपके तकलीफें आ गई तो आपने भरना बंद कर दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। तो आपका पेड अप सबमिशन 10 लाख का बन जाएगा। और ये 4 साल में आपका रिस्क कवर 30 से लेकर 34,80,000 तक का आपका रिस्क कवर चल रहा है। देखो हम हायर रिस्क कवर का बेनिफिट भी दे रहे हैं क्लाइंट को। और अगर वो प्रीमियम नहीं आगे बढ़ पाया तो भी उसको गारंटेड 10% रिटर्न दे रहे, तो ये 10 लाख का 1 लाख आपको गारंटेड मिलता रहेगा सर। अब तक 12 साल, मतलब ये 12 साल है बराबर, 12 साल का पीपीटी हमने दिया, 2 साल का वेटिंग है, तो 15 ईयर से उसको 1 लाख मिलता रहेगा। अब होंगे वो 15 साल भरेगा फिर 1 लाख मिलेगा, बराबर।
अब इसमें हम क्या भर रहे हैं, अगर 4 साल भी आपने प्रीमियम भरा तो भी आपको 1 लाख मिलता रहेगा, और आपका हायर रिस्क कवर स्टार्टिंग के 4 जब आप प्रीमियम भरे तब तक मिलेगा आपको। और उसके बाद में आपका जो रिस्क कवर है जिंदगी भर का क्या बन जाएगा, 14,80,000। वैसे 5 साल, आप देखो यहां मैं 5 तक समझा रहा हूं आपको। अगर सब आप 5 साल तक भर पाए कोई दिक्कत नहीं सर, 5 साल का अगर आप भरना बंद कर देते प्रीमियम, तो आपका 12,00,000 12,50,000 का आपका पेड अप समेशन बन जाएगा। आपका रिस्क कवर ये 5 साल के दौरान में 36 लाख तक का आपका रिस्क कवर चलेगा, और आपको गारंटी रिटर्न 1,25,000 जिंदगी भर मिलता रहेगा, और जिंदगी भर 18,50,000 18,50,000 का गारंटेड रिस्क कवर आपका जिंदगी भर रहेगा। अब इस तरीके से, अब और ये चार्ट आप भले उसके बाद दे भी दो, कोई दिक्कत नहीं, मगर ये कब देना आपको, जब उसका पॉलिसी हो जाएगा तब देना भाई। देखो मैं तो आपके लिए दे रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो भी जितने भी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं सभी को, और आपको वापस अगर ये सुनना है तो आप लोग भी वापस यूट्यूब पे जाके और कल सुन लेना और पूरा समझ लेना इसको। है ना? अब देखो यहाँ पे अभी 6 7, अगर 6 साल भर पाएगा तो कितना पेडअप बनेगा, कितना मिलते जाएगा, रिस्क कवर क्या रहेगा वो दिया है। 8 साल भर पाएगा तो कितना पेडअप मिलेगा, कितना रिस्क कवर मिलेगा। 10 साल भर पाए तो कितना मिलेगा, 11 साल भर पाएंगे तो कितना मिलेगा, और 12 साल भर पाए तो कितना मिलेगा। ऐसा पूरा का पूरा सिस्टम जो है, मतलब वो उसको हम एक मोटिवेशन दे दे रहे हैं कि 5 साल 7 साल भरेगा तो कितना, मतलब उसको टेंशन फ्री भी कर दे रहे कस्टमर को। 12 साल का पीपीटी दे रहे हैं, अब इसमें अपना तो फायदा हो ही गया, कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन है कि उसको ये टेंशन नहीं कि 12 साल ही भरना है। भाई जितना वो एक्यूमुलेट करना चाहता है, जितना वो रिटर्न चाहता है आगे फ्यूचर में, उसके हिसाब से उतने साल तक वो भर सकता है, और पूरा क्लैरिटी उसको वहां पे दिया गया है। ये नीचे लिखा गया, पे एज पर योर कन्वीनियंस, सर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, एंड रिसीव टैक्स फ्री इनकम फॉर फ्रॉम 15 ईयर्स। मतलब जितना आपका कन्वीनियंस उसके हिसाब से आप, कंफर्ट के हिसाब से आप भर लो। उसके बाद में फिर 15 साल के बाद में आपको जो इतने साल आपने भरा उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलता रहेगा एज पर डिस्चार्ज, और ये सब गारंटेड है सर। स्टैम्प पेपर में लिख सकते गौर, इसके मतलब वो बोलते ना, जो गौर बॉन्ड आएगा एलआईसी का, उसमें सब कुछ है। अच्छा एक नोट यहाँ पे मैं दे रहा हूं, मैंने क्या बोला कि 11 से लेके 45 तक आप किसको भी ये समझा सकते हैं, और ये सेम दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर ये आप ध्यान में रखना कि एक्सीडेंट बेनिफिट एंड डबल, सॉरी, परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट कैन बी एप्लीकेबल फ्रॉम एज 18 ईयर्स एंड अबव। मतलब 18 साल के ऊपर ही हम एक्सीडेंट बेनिफिट दे सकते हैं। ओके, ये ध्यान में रखना। तो इसमें मैंने ये जो मैंने लिया है, इसमें मैंने डीए भी लिया भी नहीं है, एक्सीडेंट बेनिफिट लिया भी नहीं है, जो कोटेशन आपको दिखा है, ये जो चार्ट आपको बना के दिया है। क्योंकि ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो लोग ज्यादा प्रीमियम भरने के लिए कर रहे हैं उसके हिसाब से दिया है, उनको अगर रिस्क और देना तो हम अलग से कुछ दूसरा आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, और देना है तो डीए भी अगर देना है तो एडिशनल दे सकते हैं। बट हम ये कंसेप्ट ये समझा रहे हैं कि भाई शॉर्ट टर्म भरने का उसका ये है, तो डीए भी देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अपन हायर रिस्क और उनको दे रहे हैं। अब इसमें मजा क्या है, देखो आप मजा क्या है, एक तो कस्टमर का फायदा है इसमें, ये तो हमने देख लिया, कस्टमर का तो ऑलरेडी फायदा है, क्योंकि कस्टमर को हमने पूरा रिलैक्स कर दिया। अब आपका फायदा क्या है इसमें, आप देखो, एक तो आपको 12 ईयर्स का पीपीटी होने की वजह से, मुझे बताओ कस्टमर ने सिर्फ 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल भरा, पॉइंट टू बी नोटेड, जो मैं समझा रहा हूं आपको, कस्टमर ने सिर्फ 2 साल 3 साल 4 साल और 5 साल भरा, मगर आपको जो कमीशन मिलेगा वो 30 लाख सम एश्योर्ड के हिसाब से 12 साल पीपीडी के हिसाब से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बताओ। और अगर आप 5 साल का पीपीटी देते, और अगर आप 5 साल का पीपीटी देते तो कमीशन आपको अलग मिलता। हेलो, समय आपका इनकम अलग होता है। और आप ये 12 साल पीपीटी, भले कस्टमर ने 5 साल ही भरा 4 साल ही भरा, मगर आपको जो इनकम आ रहा है वो 12 साल के पीपीटी के हिसाब से आ रहा है। हेलो, पॉइंट समझ में आया आपको? मतलब हमने कस्टमर को उसके हिसाब से दिखाया, मगर बेचा अपना जा रहा है। अच्छा और एक बात देखो यहाँ पे, अभी अगर ईयरली प्रीमियम आपके पास में आता है तो करीबन ये 2.5 लाख का प्रीमियम है। सोचो जरा, 2.5 लाख का प्रीमियम, अगर 10 लोग अगर कन्विंस हो जाते हैं,
अगर आप इस पीरियड में ध्यान में ले लो कि 100 लोगों को अप्रोच करने की कोशिश, एग्जिस्टिंग कस्टमर हो सकते हैं, प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, जाओ और सिर्फ बताओ सर ये बताने को आया है, लेना लेना आके, मगर पहले मैं आपको बताऊं, नहीं तो आप बोलेंगे कि मुझे बताया भी नहीं, मिला भी नहीं। तो सर मैं आपको मिलता हूं, दिखा देता हूं एक बार, फिर आपका चॉइस है सर क्या करना है क्या नहीं करना, एक बार दिखा दो। अगर आपके ये 50 लोगों के पास जाने के बाद में अगर 10 लोग भी अगर कन्वर्ट हो जाते हैं, 2.5 लाख का प्रीमियम है, 10 लोगों का 25 लाख का प्रीमियम, अरे एमडीआरटी हो गया ना दादा। हेलो, महाउत्सव एमडीआरटी का। अरे 5 लाख भी होते तो 12.5 लाख का प्रीमियम आ गया आपको। तो आधा तो आपने ऑलरेडी किया होगा, तो अभी और आधा हो जाएगा। 20-25 दिन में आपका एमडीआरटी फिनिश। 10 पॉलिसी में एमडीआरटी। ये फिर ऑलरेडी आप 4-5 लाख कमा चुके रहेंगे इनकम, है ना। ये फिर 12-12.5 लाख का आपका इनकम प्रीमियम हो चुका रहेगा। तो ये 5 पॉलिसी से और आपका इनकम आ जाएगा, और आप एमडीआरटी। हेलो, समझ आ रही है क्या आपको बात? आपका भी उत्सव, ग्राहक का भी उत्सव, सबका उत्सव। कैसा लगा आपको?